सरिता, जल्दी से आलू पराठा खिला, मैं कल रात से इसे खाने के लिए तड़प रहा हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में सरिता नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति आलू के पराठे बेचकर घर चलाता था। एक दिन अचानक उसके पति की मौत हो जाती है और सरिता अकेली पड़ जाती है। घर के सारे पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। हे भगवान, अब मैं घर कैसे चलाऊंगी? मजबूरी में सरिता सब्जी मंडी जाती है। भैया, क्या आप मुझे 10 किलो आलू उधार दे सकते हैं? मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगी। माफ करना बहन, अभी आलू बहुत महंगे हैं, उधार नहीं दे सकते। निराश होकर लौटते समय सरिता की नजर एक खाली पड़ी जमीन पर पड़ती है। अगर मैं यहाँ खुद आलू उगाऊं तो मेरा काम चल सकता है। सरिता उस जमीन पर आलू उगाने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जमीन श्रापित है। कुछ ही दिनों में आलू तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब भी वो आलू तोड़ती, उनकी जड़ों में लाल दाग दिखाई देते। ये लाल दाग कैसे? छोड़ो, धो दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर सरिता खेत के सारे आलू तोड़कर अपने घर ले आती है और उन्हें पानी से धो लेती है। फिर अगले दिन से वो आलू पराठे की रेडी लगाना शुरू कर देती है। आओ आओ, गर्मा गर्म आलू के पराठे ले लो। सिर्फ 5 रुपए में 2 पराठे। इतना सस्ता कि पेट भी खुश, जेब भी खुश। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। देर मत करो, खत्म हो गए तो पछताओगे। सस्ता दाम सुनते ही गांव वालों की आंखें चमक उठी। कोई जेब टटोल रहा था, कोई लाइन तोड़कर आगे घुस रहा था। देखते ही देखते सरिता के ठेले पर इतनी भीड़ लग गई जैसे फ्री में दावत मिल रही हो। लेकिन उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अरे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? अरे यार, मैंने 5 रुपए के 2 आलू पराठे खाए थे, तब से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रामू का शरीर तपने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं और वो धीरे धीरे भयानक रूप ले लेता है। ये सब देखकर रामू की पत्नी गीता डर के मारे थर थर कांपने लगी। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? अचानक ये राक्षस कैसे बन गए? अरे तुम्हें क्या हो गया? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी मुझे गर्मा गर्म आलू पराठे खिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हे भगवान, ये तो मुझे आज सच में चटनी बनाकर खा जाएगा। नहीं नहीं, मुझे अपनी जान बचाकर भागना होगा। तभी सुरेश की पत्नी भागते भागते घर से बाहर निकल जाती है और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। तभी वो देखती है कि और भी औरतें चीखती चिल्लाती अपने अपने घरों से भाग रही हैं। अरे क्या हुआ बहन, तुम भाग क्यों रही हो? अरे बहन, पता नहीं अचानक से मेरे पति को क्या हुआ। उन पर किसी भूत का साया हो गया और वो मुझे खाने को दौड़ पड़े। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। पता नहीं, जब से आलू पराठा खाकर आए हैं तब से बहगी बहगी बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ और भी औरतें आती हैं। उन सबके पति भी पराठा खाने के बाद भूत बन चुके। अरे दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है, मुझे बाहर जाना है, दरवाजा खोलो। खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे आलू पराठा खाना है। वो सभी भूत अपने अपने घरों में कैद थे और खिड़कियों से गुर्रा रहे थे। वो भूत पूरी रात दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। तभी सुबह होने पर सुरेश के घर दूध वाला आता है। दूध ले लो, ताजा दूध ले लो। अरे ई का हो गईल? आज सुनीता भौजी दरवाजा काहे नहीं खे खोलत हैं? ए सुनीता भौजी, दूध ले लो। अरे बाप रे, दरवाजा तो बाहर से बंद बा। चला एक काम करतानी, दरवाजा खोल के दूध भीतर रख देतानी, नहीं तो बाहर रखब तो गली के कुकुरवा पूरा दूध गटगट पी जाई। फिर दूध वाला दरवाजा खोल देता है। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने भूत खड़ा होता है। अरे मर गईल रे, अरे बाप रे बाप, ई का चीज बा भाई? हाय दैया, जान निकल गईल। अरे भूत जी, हम तो बस दूध देवे आयल रही। प्लीज भूत जी, हमरा से का गलती हो गईल? प्लीज भूत जी, हमके माफ कर दीही।
अब से फ्री में दूध दे जाइब। फिर दूध वाला दूध के कनस्तर वहीं फेंक कर वहाँ से उल्टे पैर भागने लगता है। अरे मर गईल रे, अरे ये भूत कहाँ से आ गईल रे भाई। हम तो बस दूध देवे आयल रही, लेकिन यहाँ तक जानवे निकल गईल। हे भगवान, आज तो लगत बा दूध के साथ हमरा के भी उठा ले जाई। अरे नहीं, ये दूध वाले ने तो दरवाजा ही खुला छोड़ दिया, अब क्या होगा। फिर भूत गुर्राता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और अपने साथी भूतों को भी उनके घरों से आजाद कर देता है। अब वो सब भूत गांव की सड़कों पर घूम रहे। अरे सरिता बहन, अब क्या होगा? ये कमबख्त सारे भूत तो आजाद हो गए। तभी कमला भी अपनी रेड़ी लेकर घर से निकल पड़ती है। कल तो मजा ही आ गया, बस आज भी कल जितनी कमाई हो जाए तो मजा आ जाएगा। फिर कुछ देर में कमला भी अपनी जगह पहुंच जाती है और रेड़ी लगाकर ग्राहकों को आवाज देने लगती है। आओ आओ, गर्मा गर्म आलू के पराठे ले लो, सिर्फ 5 रुपए में 2 पराठे। इतना सस्ता कि पेट भी खुश, जेब भी खुश। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। तभी वो सारे भूत कमला की रेड़ी के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर कमला के होश उड़ जाते हैं। अरे मर गई रे, इतने सारे भूत कहाँ से आ गए? हाय, अब मैं क्या करूं? ओ सरिता, जल्दी से आलू पराठा खिला, मैं कल रात से इसे खाने के लिए तड़प रहा हूँ। हाँ हाँ जरूर भूत जी, मैं अभी आप सबके लिए पराठे बना देती हूँ। अरे यार, मैं कहाँ फंस गई, अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने कोई भी होशियारी दिखाई तो ये सब मिलकर मुझे ही खा जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की पत्नी बाकी सब औरतों को लेकर जंगल में तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तांत्रिक अपनी शक्तियों से सब देख लेता है। अरे यो सब उस कमला के लालच का किया धरा सहरे। उस छोरी ने सबने श्रापित आलू खिला दिए। अब गांव के गांव भूत बनते जा रहे से। ओ बहुओ, तमने मेरे खातर एक जरूरी काम करना पड़ेगा, ना तम की सबकी वाट लग जावेगी। फिर तांत्रिक उन औरतों को अपनी तरकीब के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ भूत कमला की रेडी पर पराठे बनने का इंतजार कर रहे होते हैं। ए सरिता, जल्दी पराठा बना, नहीं तो तुझे ही खा जाएंगे। आज का दिन ही खराब है, एक तो बोनी भी नहीं हुई, ऊपर से नास पिटे भूत फ्री का खाना खाने आ गए। तभी वो औरतें दबे पांव आती है और कमला की रेड़ी के पास रखी आलू की बोरी को उठाकर भागने लगती हैं। भूत ये देखकर हैरान रह जाते हैं। ए बेवकूफ औरत, ये आलू की बोरी कहाँ लेकर जा रही है? रुक। अरे सुनीता बहन, जल्दी भागो, ये कमबख्त भूत हमारे पीछे ही आ रहे हैं। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे तो आलू ही चोरी हो गए। फिर कमला भी उन औरतों के पीछे भागने लगती है। फिर वो सब औरतें भागती हुई तांत्रिक के पास पहुंचती हैं। वहां तांत्रिक ने हवन तैयार किया होता है, उसमें आग जल रही होती है। तांत्रिक बाबा, आपके कहने पर हम सारे आलू ले आए हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से ये सारे आलू इस हवन कुंड में डाल दो। फिर सुनीता आलू की बोरी को हवन कुंड में डाल देती है। आलू जलते ही वो सारे भूत तड़पने लगते हैं। फिर देखते ही देखते उन सब आदमियों से भूत का साया हट जाता है और वो सब ठीक हो जाते हैं। अरे वह हम सब तो ठीक हो गए। फिर वो लोग खुशी से नाचते लगते हैं। सरिता, तूने यो ठीक ना करा, तन्ने उस खंडहर वाले खेत से दूर रहना चाहिए था। जी, मुझे माफ कर दो, मेरे लालच की वजह से ये सब हुआ है। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कुछ दिनों बाद सरिता फिर से अपना पराठे का ठेला लगाती है, लेकिन इस बार मेहनत से। आओ आओ, गर्मा गर्म आलू के पराठे ले लो, सिर्फ 5 रुपए में 2 पराठे। गांव वाले फिर से आने लगते हैं। अरे पहले ये बता, इस बार खाकर मैं भूत तो नहीं बनूंगा? नहीं नहीं, इस बार सब कुछ बिल्कुल सही है। सब लोग हंसते हुए पराठे खाते हैं और गांव फिर से खुशहाल हो जाता है।